नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो 4 कंपनी का एनालिसिस करेंगे एक साथ और चारों की चारों कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, इजी टू अंडरस्टैंड है, सेल्स ग्रोथ के नंबर अच्छे हैं और देखने की कोशिश करेंगे इनका बिज़नेस का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ जा रहा है। कंपनी काफ़ी अच्छी है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, इसलिए मैं आपके लिए लाया हूँ और डिस्कस करेंगे। और लेटेस्ट रिज़ल्ट कैसे हैं, चार्ट कैसा दिख रहा है, ओवरऑल मूड माहौल कैसा दिख रहा है, वो देखने की कोशिश करेंगे। और वीडियो में आगे जाके देखते हैं फिर कौन सी कंपनी सबसे अच्छी लग रही है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को सिंपल रखेंगे, बिल्कुल फालतू बात नहीं करेंगे, सिंपल रखेंगे और बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे बिजनेस मॉडल क्या है और हो क्या रहा है। पहली कंपनी में चलते हैं सीधा, हमारी सतकरतार। ये कंपनी का जैसे ही आप इसका पीपीटी आप खोलेंगे तो आपको ना काफ़ी कलरफुल चीज़ें दिखेंगी और आपको जैसे ही थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। एक तो इन्होंने 40 से 50% का CAGR का ग्रोथ के बारे में बताया है यहाँ पे, और यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा और भी चीज़ें बताई हैं, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ लेके जाके। हाँ, तो ये रहा इनका पोर्टफोलियो। ये आयुर्वेदिक जो मेडिसिन होती हैं उसमें ये डील करते हैं, जो हमारे डेली यूसेस के जो कहते हैं ना हमारे लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए काम आती हैं। जैसे मान लीजिए बदन दर्द, पेट दर्द, सर दर्द, डायबिटीज़, ऐसी वाली जो चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये इनका सिंपली सा बिजनेस मॉडल है, ठीक है। अब इस बिजनेस मॉडल के अलावा इन्होंने यहाँ पे ना कॉन कॉल भी करा है, बहुत अच्छा लगता है जो मुझे कॉन कॉल भी करती है। पुराना है हालांकि थोड़ा सा कॉन कॉल, मई का है, लेकिन एक बार ही नीचे लेके चलता हूँ। और कॉन कॉल की जो शुरुआत थी बुलिश थी, स्ट्रॉन्ग थी। मुझे तो ऐसे कॉन कॉल बड़े मस्त लगते हैं, ज़बरदस्त लगते हैं। सीधा कॉन कॉल पे आते हैं और जहाँ पे इन्होंने बात करी है 40 से 45% का सेल्स ग्रोथ का इन्होंने नंबर दे दिया डायरेक्टली। अब ये सेल्स ग्रोथ के अलावा इनकी जो सेल आती है वो आती है बेसिकली एडवर्टाइजमेंट से। जो आप गूगल पे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं वो ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं किसी भी तरीके से। जो परफॉर्मेंस जो होती है ना, परफॉर्मेंस, आप यार मुझे नाम तो नहीं ढंग से आ रहा, वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग कुछ कैसे ही करके कहते हैं, जो फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर विटर पे करते हैं, शायद ये वो भी वाली करते हैं। मुझे इतना एग्जैक्टली नहीं पता। एडवर्टाइजमेंट के बारे में उन्होंने डिस्कस करा है जहाँ से इनको मेन इनका जो बिज़नेस आता है। फिर इन्होंने एक कंपनी को एक्वायर भी करा है, उसके बारे में भी बात की है इन्होंने। एम्प्लॉयज़ के नंबर इनके बढ़ रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये देख के। इसको थोड़ा सा एक बार पढ़ते हैं। व्हेन यू से 42% इंक्रीज, दैट 42% इंक्रीज इफ़ योर कंपनी, इफ़ यू कंपेयर टू द रेवेन्यू टू द एक्सपेंसेस, दैट वुड बी अराउंड 4% इंक्रीज, एंड दिस इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि हमारा जो रेवेन्यू बढ़ रहा है और उसके साथ एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बात करा था। मैं ऊपर ऊपर से बात कर रहा हूँ, आपको क्या करना है, ये कॉन कॉल के अंदर जाना है, घुस के अंदर से पढ़ने के आप खुद को भी देखना पड़ेगा। देखो मैं जो पढ़ के बता रहा हूँ, मुझे तो पढ़ने के बाद समझ थोड़ी सी आ गई। अब वीडियो में आपको कितना मैं बताऊं, मुझे ये समझ आता है, कई बार मेरे लिए मुश्किल हो जाता है कि मैं कितना आपको बताऊं, तो मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, इसलिए मैंने हाईलाइट करे हुए हैं जो मेन मेन पॉइंट है। आपको खुद जाके एक बार देखना चाहिए। फिर यहाँ पे इन्होंने बात करी कि रिपीट कस्टमर है जो इनका, वो अप्रॉक्सीमेट 25% है। जो मान लीजिए इनके पास 100 कस्टमर आते हैं तो उसमें 25 दोबारा रिपीट होते हैं। वही कस्टमर बार बार इनके जो दवाई है, मेडिसिन है, प्रोडक्ट्स हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। गाइडेंस 40 से 50% की दी है। फिर इनके एक जो प्लांट था वहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी बात करी थी कि उसमें थोड़ी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, आग वाग लग गई थी। हालांकि कोई नुकसान तो ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन उसकी वजह से इन्होंने बताया कि गाइडेंस को अपनी ना मीट नहीं कर पाए इस बार। और जो गाइडेंस क्वार्टरली है वो 10 टू 12%, जो हर क्वार्टर ये मेंटेन करेंगे, ताकि अगर वो हर क्वार्टर में 10 से 12% गाइडेंस को मेंटेन करते हैं तो ओवरऑल जो 40 से 50% वाली गाइडेंस है वो अचीव हो जाएगी। इसके बारे में इन्होंने बात करी। फिर इन्होंने थोड़ा सा डिस्कस करा कि ये जो हॉस्पिटल हैं आने वाले टाइम में, ये कुछ हॉस्पिटल के बेड्स भी बिठाने, कैपेसिटी बिठाने वाले हैं। ये चीज़ अच्छी है जो आने वाले टाइम में इनको फर्दर ग्रोथ करने में मदद करेगा। एक्विजिशन प्लानिंग के लिए इन्होंने बताया था, यहाँ पे एक जो प्लांटोमेट स्पेशलाइज करके डायबिटिक में है, उसको एक्विजिशन के लिए काम चल रहा है और वो जल्दी करके ख़त्म कर देंगे। उससे क्या होता है कि इनको ना फर्दर जो और प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा मिल जाते हैं, क्योंकि इनके अपने ज़्यादा बहुत ज़्यादा SKUs है नहीं, तो वो उसी अपनी इंडस्ट्री से मिलते जुलते जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ख़रीदते हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं और फर्दर उसको बेचना चालू करते हैं। इससे इनका टाइम बहुत बचेगा। और वैसे भी जो ये प्रोडक्ट्स हैं आयुर्वेदिक, ये डायरेक्टली आप बना के सेल नहीं कर सकते, इसके लिए आपको सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है गवर्नमेंट से। वो कुछ है, आयुष करके कुछ है हमारा गवर्नमेंट का, तो वहाँ से लेना पड़ता है, तो उसमें भी टाइम लगता है।
इसलिए इन्होंने क्या सोचा कि नए जो एक्विजिशन कर लिए और डायरेक्ट उनके उनके पास जो पेटेंट है या जो भी परमिशन है डायरेक्ट बेचना चालू कर देंगे। लेकिन हैविली इनका जो बिज़नेस है वो रिलाई करता है ऑनलाइन मार्केटिंग पे, तो वहीं से इनको बिज़नेस मिलता है। ये होगी पहली कंपनी। अब चलते हैं सीधा दूसरी कंपनी में। दूसरी कंपनी का पहले इस कंपनी का ना एक बारी वो देख लेते हैं हम, अ, क्या बोलते हैं इसको, ऊपर ऊपर से फंडामेंटल। 366 करोड़ की मार्केट कैप है, बहुत छोटी कंपनी है। माफ़ कीजिए, ये फ्रेश एग्रो का नहीं, वो सतकरतार का है। एक बारी मैं उसको भी ओपन कर लेता हूँ। फ्रेश एग्रो का अलग है, वो नाम में और थोड़े से एक जैसे मिक्स हो जाते हैं। सतकरतार, हाँ। तो 300 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10 का है, आरओई 32 का है और प्राइस टू बुक 5 का दिख रहा है। चार्ट इसका कंसोलिडेशन में फंसा है, डाउन ट्रेंड में तो नहीं है, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा वीक लग रहा है मुझे, पर ओवरऑल ठीक लग रहा है यहाँ पे। अब नंबर की बात करें तो 88 करोड़ इन्होंने सितंबर का नंबर बताया है, और इसको अगर ये 40% से ग्रोथ करते तो 120 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, माफ़ कीजिए, वो करना जाएगा। हाँ, 160 करोड़ इन्होंने अभी करा हुआ है। तो यहाँ से अगर 40% और करते हैं तो 80 हो गया, 50, 80 में से थोड़ा सा कम कर दिया है 70, तो लगभग लगभग 220-230 करोड़ ये 230, हाँ 230-240 करोड़ यहाँ से ये करना चाहिए इनको। और पार्ट भी कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। जो प्रॉफिट की ग्रोथ की जो नंबर है वो सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में बेटर है, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। रिजर्व्स इसके 42 करोड़ है, बोरोइंग 2 करोड़ की है, कोई चिंता वाली बात तो नहीं है लग रही। प्रमोटर की होल्डिंग है जो 63% थी वो उतनी ही है। FIIs निकल गए हैं बिल्कुल, DIIs 3% थे वहीं है, और आम पब्लिक 26 थी वो बढ़ के 33% हो गई है। तो मुझे तो यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है। आगे जाने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा, वैसे भी आपने कुछ सुना होगा, जो कुम्हार होता है ना, जो बर्तन बनाता है खुद, वो कभी भी अपने बनाए हुए बर्तनों की बुराई नहीं करता। तो वैसे ही अगर मैं किसी कंपनी को लेके आया हूँ तो ऑब्वियसली मुझे तो अच्छी लग रही है, ये मैंने पढ़ा है, लेकिन आपने ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है इस चीज़ को। आपने जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आपने अपनी थ्योरी अपने से एक बारी डेवलप करना है और सब अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, समझने की, ठीक है। तो इसको ब्लाइंडली प्लीज़ फॉलो मत कर लेना। 70 का हमारा हो गया। नेक्स्ट कंपनी हमारी फ्रेश एग्रो। सीधा चलते हैं हमारे PPT पे। ये भी कॉन कॉल PPT दोनों करते हैं, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। कंपनी क्या करती है, जितनी भी ये अचार वचार बनाने वाली जो चीज़ें होती हैं और जो वेजिटेबल्स होती हैं उनको पैक करते हैं, धोते हैं, साफ़ करते हैं, कट करते हैं, डब्बे में पैक करते हैं और भेज देते हैं। ये इनका बिज़नेस मॉडल है। अगर आप PPT पे जाएंगे तो यही दिखता है आपको, ये इनका बिज़नेस मॉडल। मुझे मुझे वो घुमा के बोलना नहीं आ रहा, लेकिन हाँ मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ कि स्टोरी टेलिंग कैसे की जाए, कहानी बना के कैसे सीखा है। मैं धीरे धीरे शायद सीखूँगा, मुझे टाइम लगेगा, इसलिए मेरे चैनल का नाम भी स्लो लर्नर है। मैं बहुत स्लो सीखता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आई एम सॉरी। आप कहते हैं ना, आप बस आम खाइए, गुठलियाँ गिनने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मेरी जो आम है वो ज़्यादा टेस्टी भी नहीं हो सकते, क्योंकि मुझे अभी वो आर्ट सीखनी है कि हाउ टू नरेट स्टोरी, वो मुझे अभी नहीं आती है। धीरे धीरे सीख रहा हूँ, अपने आप को बेहतर कर रहा हूँ और करता रहूँगा। तो ये इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं, आप देख लीजिए, ये काफ़ी सारे हैं यहाँ पे। एक्सपोर्ट के, इंपोर्ट के बहुत सारे जो नंबर है, CAGR ग्रोथ के 50 के, वो आप देख लेना जाके। सीधा चलते हैं कॉन कॉल पे। कॉन कॉल पे क्या बात हुई है मैं उसके बारे में बात करता हूँ। कॉन कॉल की जो शुरुआत थी बुलिश थी, स्ट्रॉन्ग थी। मुझे कॉन कॉल ऐसे बहुत अच्छे लगते हैं। सीधा आते हैं, ये ऑर्डर बुक की बात करते हैं। 82 करोड़ का ऑर्डर बुक है इनके पास। मेरे ना शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है यहाँ पे काम करने की वजह से, ठंड में, प्लस मेरा एक ये अनकंफर्टेबल सी पोजीशन है, तो उस वजह से भी थोड़ा पेन ज़्यादा हो रहा है। एनीवे, गाइडेंस 30% का है, बेंचमार्क का जो इन्होंने अपने लिए रखा है। केपेक्स के लिए इन्होंने फर्दर इन्वेस्टमेंट करी है, ग्रोथ वहाँ से इनको मिल जाएगा। और यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी बात करी है कि 200 से 250 करोड़ का जो सेल्स का नंबर है उसको ये अचीव करने की तरफ काम कर रहे हैं इस बार। फिर इन्होंने कहा कि बाय फ्रॉम द टाइम टेक्नोप्लास्ट जो कंपनी है उनके साथ इनका जो मटेरियल पैकेजिंग का कुछ कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने ऐड करा है। उसके अलावा ये और बात करते हैं कि प्लांट जो है 60-70% जो कैपेसिटी पे है वो इस साल के सेकंड हाफ में पहुंच जाएगा। 2026 में 100% वो कैपेसिटी तक उसको लेके जाएंगे। मार्जिन यहाँ से इम्प्रूव होएंगे, तो इनको जो कहते हैं ना ऑपरेटिंग लेवरेज, वो भी मिलने वाला है। फिर गाइडेंस से इन्होंने बताया कि यहाँ से 400 करोड़ करने जा रहे हैं।
एक बार इनका करंट रन रेट क्या है वो जाके देख लेते हैं। फ्रेश एग्रो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आते हैं। हाँ, तो ये लगभग अभी 250 करोड़ कर रहे हैं, तो 250 करोड़ से सीधा 400 करोड़ का बोल रहे हैं, तो काफ़ी है। वो 40-50% का ग्रोथ निकल के आ रहा है इनका। आगे इनके कॉन कॉल में काफ़ी बातें हुई। हाँ, मैंने यहाँ पे इसको कंटिन्यू करा था, मैं काफ़ी दिन पहले पढ़ी थी, तो थोड़ा सा मैं भूल भी रहा हूँ काफ़ी सारी चीज़ें। यहाँ पे हाँ, ये ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करी है, आप प्लीज़ देख लेना, क्योंकि मैं अभी ना काफ़ी दिनों बाद बीमारी से वापस आ रहा हूँ, तो थोड़ा फ्लो में नहीं आ पा रहा हूँ कॉन कॉल को बोलने का, पढ़ने का, तो आई एम सॉरी। ये कुछ पॉइंट है यहाँ पे चिली सॉस के बारे में इन्होंने बात करी है, जिनके प्रोडक्ट हैं रेडी टू ईट के लिए, तो वो जैसा कॉन कॉल में दिखाया था वही है। गाइडेंस फिर इन्होंने पार्ट के बारे में 14 से 15% के बीच में मार्जिन इनके रहेंगे, तो वहाँ से आप इसका 1 ईयर फॉरवर्ड पी भी निकाल लेना। 450 करोड़ इन्होंने करा है, उसका 15% निकाल लेना, तो मोटा मोटा अगर 415 करोड़ 450 करोड़ अगर मान लीजिए करते हैं, उसका 10% 45 का आधा 22 और 45 हो गया, और तुम्हारा सीधा सीधा 65 करोड़ को इसके जो मार्केट कैप उससे डिवाइड कर देते हैं। 300 का है 65, 65 को अगर 365 से डिवाइड करते हैं तो 1 2 3 वो 10-15 के बीच में आएगा, बाकी आप देख लेना जाके है। तो 10 से 15 के बीच का इसका 1 ईयर फॉरवर्ड पी भी निकल के आ रहा है। हाँ, तो ये था इनके कॉन कॉल से। चलते हैं सीधा नेक्स्ट कंपनी पे, एक बारी ना इसके फंडामेंटल ऊपर से देख लेते हैं। हाँ, 300 करोड़ के मार्केट कैप पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14, आरओई 36 और प्राइस टू बुक 2 का है। चार्ट इनका कंसोलिडेशन में फंसा है, वीक दिख रहा है, और मतलब भयंकर वीक दिख रहा है, मार खा रहा है स्टॉक काफ़ी दिनों से। और अगर बात करी जाए इनके रिज़र्व्स की, रिज़र्व्स इनके पास ठीक लग रहे हैं मुझे, 104 करोड़ के रिज़र्व्स है और 95 की बोरोइंग है। नहीं, पर कोई बात नहीं, केपेक्स कर रही है कंपनी, भयंकर ग्रोथ कर रही है, तो इतना तो होएगा। 62 का प्रमोटर होल्डिंग थी, उतनी है। FIIs भाग गए, DIIs भाग गए, आम पब्लिक टिकी हुई है, अच्छा साइन है। 25% से बढ़ के 37% हो गए, ख़त्म होगी कहानी। नेक्स्ट कंपनी पे चलते हैं हमारी। नेक्स्ट कंपनी है हमारी, हाँ, ये है हमारी सेजल ग्लास। अब ये सेजल ग्लास कंपनी, जैसा कंपनी का नाम है वैसा कंपनी का काम है। कंपनी क्या करती है, ग्लासेस बनाती है इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, फैक्ट्रियों के लिए, बिजली बिल्डिंग्स के लिए, गाड़ियों के लिए, ये इनका बिज़नेस मॉडल है। ठीक है, ये इनका सिंपल सा बिज़नेस मॉडल है। इन्होंने सीधा सीधा एक्विजिशन करा है 200 करोड़ का, जिससे इनकी कैपेसिटी 30% बढ़ेगी और रेवेन्यू 60 करोड़ वहाँ से इनको आना शुरू हो जाएगा। गाइडेंस दिया लगभग 40% की। माफ़ कीजिए, यहाँ थोड़ा सा शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, मैंने लिख के रखा है, एक बारी मैं आपको चेक करके बताता हूँ। 1 मिनट होल्ड करना पड़ेगा आपको। सेजल, हाँ, 25% से ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने 40 लिखा है। 400 करोड़ को टारगेट कर रहे हैं और करंट इनका 244 है। हाँ, तो वो वहाँ से 40% आराम से बनता है। हाँ, 40 बनेगा, ठीक है। तो गाइडेंस करेक्ट है मेरा। मैंने वहाँ पे जो 25 लिखा है वो कम करके लिखा है। तो गाइडेंस हो गया, हमारे को मिल गया मेन कि बिज़नेस किस डायरेक्शन में जा रहा है, अच्छा जा रहा है, ऊपर को जा रहा है। ये इन्होंने अपनी कैपेसिटी को रैंप अप करेंगे, उसके बारे में बात करी है। फिर यहाँ पे ये पूरी की पूरी आपको ना स्टोरी ये पढ़नी चाहिए, जो ब्लू कलर में मैंने करी है, पेज नंबर 10 पे। फंडिंग के बारे में इनसे क्वेश्चन आंसर करें, वो पूरा का पूरा इन्होंने जवाब दे दिया। गाइडेंस अगेन वही, वो मार्जिन्स के बारे में थोड़ी बातचीत करी है। तो मेरे पास कुछ ज़्यादा है नहीं इस कंपनी के बारे में बताने में। कंपनी मुझे अच्छी लग रही है, लेकिन इस सेक्टर में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ वाली कंपनी, ग्लास सेक्टर का अगर मेरा वीडियो नहीं आपने देखा, मैं आपको ना प्रेजेंटेशन में खाली दिखा देता हूँ। ये है पूरा ग्लास सेक्टर, और इसमें देखिए सबसे हाईएस्ट ग्रोथ वाली एक ही कंपनी मुझे दिख रही है, सेजल। ये रही बस, बाकी सब मर रही पड़ी हैं, कॉल नहीं कर रहे, इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे। इस वजह से ये कंपनी मैं आपके लिए निकाल के लाया था। एक बारी चलते हैं इसके फंडामेंटल्स पे, और वहाँ चल के देखते हैं कि भाई इन्होंने कमाल करा है कुछ नहीं। 900 करोड़ की मार्केट कैप पे है, सेल्स ग्रोथ 116 का है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15, आरओई 32 का है, और प्राइस टू बुक 16 का है। चार्ट अप ट्रेंड है, बुलिश है, वॉल्यूम के साथ बाइंग आई है, वेरी गुड। क्वार्टरली अगर रिज़ल्ट की बात करी जाए तो 70% से इन्होंने ग्रोथ मारी है। मुझे बड़ा मज़ा आता है ऐसे रिज़ल्ट देखे। और बैलेंस शीट की बात करें, रिजर्व्स उसमें 227 करोड़ के और 100 करोड़ का बोरोइंग है, जो कि ओके, बहुत बुरी वाली बात नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग 90 थी, 75 हो गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जब तक आपका बिज़नेस ऊपर जा रहा है।
बिज़नेस की यानी कि नंबर ऊपर जा रहे हैं, प्रमोटर की होल्डिंग नीचे जा रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपका बिज़नेस का नंबर नीचे जा रहा है और प्रमोटर की होल्डिंग ऊपर जा रही है, बहुत फ़र्क पड़ता है। आम पब्लिक 9% थी, बढ़ के 24 हो गई है। ठीक है, तो पब्लिक ने माल उठाया और किसी ने नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं लग रही यहाँ तक। नेक्स्ट कंपनी में चलते हैं। नेक्स्ट कंपनी हमारी ई पैक प्रेफरेबल। ये कंपनी क्या करती है, कंस्ट्रक्शन जो बड़े बड़े शेड्स बनते हैं वो बनाती है। एक बारी सीधा चलते हैं पीपीटी पे और वहाँ चल के देखते हैं कंपनी ने क्या दिखाया। तो जैसा इस स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ई पैक प्रेफरेबल, अब आप देखेंगे ये कंपनी, जो कंपनी आप देख रहे हैं, ये बड़ा सा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है। ये जैसे कि ना शेड वाली बिल्डिंग रहती है, ऊपर आयरन की शेड लगी रहती है, नीचे पिलर लगा रहता है आयरन का बीम, वो वैसा बनाने का काम करती है। आपने देखा होगा आपके आसपास बहुत सारे जो बड़े बड़े वेयर हाउसेस रहते हैं, टेम्पररी टेम्पररी कहना थोड़ा गलत होगा, क्या होता है, फटाफट स्ट्रक्चर लाते हैं, यानी नीचे फाउंडेशन बिछा होता है, वहाँ पे सरिया गाड़ते हैं, सरिये के ऊपर लोहा लगाते हैं, काफ़ी हाइट पे करके लगाते हैं ताकि गर्मियों में उसकी हीट नीचे तक ना आए। ज़्यादातर ये ऐसे वेयर हाउसेस में बहुत जगह काम होता है, जहाँ पे आपका सामान रखना होता है, स्टोर करना होता है, इवन बिल्डिंग मटेरियल में काम आता है। तो आपने काफ़ी जगह ऐसे देखा होगा। कुछ जो फैक्ट्रीज होती हैं, आपने पेट्रोल पंप देखे, तो पेट्रोल पंप पे देखा बिल्डिंग का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो एक्चुअली बिल्डिंग नहीं होती है, वो आयरन का लगा होता है, उसके ऊपर फ्लैप डालते हैं और खड़ा हो जाता है। तो वो सारा का सारा ये इनका बिजनेस मॉडल है। तो इसी के बारे में काम काम करते हैं। अब इन्होंने कॉन कॉल में ये भी बताया था कि इनका जो काफ़ी सारी सेल्स ग्रोथ है वो इनको सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी ऐसे सेक्टर से आ रही है। और साथ में इन्होंने बताया था आ, और कुछ बताया था, मैं पॉइंट मिस कर रहा हूँ। हाँ, तो चलिए कॉन कॉल में देख लेते हैं। कॉन कॉल की अगर बात करी जाए, कॉन कॉल की शुरुआत ज़बरदस्त थी, बुलिश थी, मुझे बड़ा मज़ा आया ऐसी कॉन कॉल देख के। फिर रेवेन्यू, पैट, सबका बिट्टा, सब जगह धांसू नंबर आए। ऑर्डर बुक की बात करी, 912 करोड़ का इनके पास ऑर्डर बुक अवेलेबल है, जो अगले 6 से 8 महीने में एग्जीक्यूट करेंगे, जिसको लेकर मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है कि क्योंकि ऑर्डर बुक हाथ में है तो 40% आराम से मार देंगे। यूटिलाइजेशन इनकी कैपेसिटी की जो फैक्ट्री है ना, वो 80 से 90% चल रहा है। और फिर जो ऑर्डर की जो वो कहते हैं ना, ऑर्डर हमारे हाथ में है तो एग्जीक्यूशन तो कर लेंगे। और फिर इनसे बातचीत चल रही थी तो इन्होंने ये भी बताया कि हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो कंपैरेटिवली जो पीयर्स हैं हमारे, जो दूसरी कंपनी, उनके कंपैरिजन में हमारा बहुत बेटर है, एग्जीक्यूशन बेटर है। फिर उन्होंने बताया कि हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का स्किल है वो हमारा बेटर है, उस वजह से ही फास्ट काम करते हैं। और फास्ट काम करने वजह से इनके जो मार्जिनस है ना, वो दूसरों के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे हैं। मार्जिन बोले तो सीधा इनको खर्चा कम आता है, जो बाकी लोग 10 दिन में काम करते हैं ये 8 दिन में कर देते हैं। ठीक है, तो आसान भाषा में इतना ही कह सकते हैं। फिर जो मेन सेक्टर है, एफएमसीजी है, सेमीकंडक्टर है, सोलर है, रिन्यूएबल सेक्टर है, और जो ऐसे और बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वहाँ से इनको काफ़ी बिजनेस आ रहा है। ऑर्डर बुक के हिसाब से इनको Q3, Q4 में एग्जीक्यूशन अच्छा करेंगे। और इन्होंने एक चीज़ बताई थी कि जो H1 होता है वो कंपैरेटिवली H2 के कंपेयर में वीक रहता है, लेकिन H2 जो रहता है उसमें इनको ज़्यादा बिजनेस मिलता है। तो ये वाली बात हुई। फिर इन्होंने बताया कि जो एग्जीक्यूशन साइड, वही जो मैं बात कर रहा था कि एग्जीक्यूशन है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे करते हैं, जिस वजह से हमारे नंबर अच्छे आते हैं। फिर उन्होंने बताया कि फर्स्ट हाफ ऑलवेज 40 हमारा थोड़ा सा वीक रहता है, जो सेकंड हाफ रहता है वो ज़्यादा अच्छा रहता है। कॉस्ट के बारे में बताया कि जो 15 से 20 है वो जो इंजीनियर है, बिल्डिंग है, हाफ टाइम में हम कर देते हैं, और जो स्ट्रक्चर बनाता है उसके डिज़ाइन में या कुछ करना रहता है उसमें भी हम फ्लेक्सिबल रहते हैं। ऐसा नहीं है कि फिक्स एक जो बता दिया वही करना है, नहीं। फिर 95% जो इन्होंने बताया कि जो हमारी ऑर्डर बुक है वो प्राइवेट सेक्टर से आती है, और जो 5% है बस वो ही गवर्नमेंट सेक्टर से हमारे पास आती है। पेमेंट के बारे में इन्होंने बताया कि जो हमारा जो पेमेंट का स्ट्रक्चर है वो कैसा है कि हम स्टेप बाय स्टेप पेमेंट लेते रहते हैं। जैसे ऑर्डर स्टार्ट करते हैं अपना काम, थोड़ा पेमेंट ले लेते हैं, थोड़ा सा करते हैं काम, थोड़ा और पकड़ लेते हैं, तो बाय द एंड ऑफ प्रोजेक्ट इनका 80 से 90% पेमेंट हम पकड़ लेते हैं हाथ में। 10% बचता है, वो फाइनल एग्जीक्यूशन करने के बाद जो कुछ मॉडिफिकेशन होती है, जो थोड़ा बहुत होता है, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके पूरा पेमेंट उठा लेते हैं। तो काम होते ही ये लगभग साथ साथ में अपना पैसा पकड़ते जाते हैं, ज़्यादा पैसा अटकाते नहीं हैं। ठीक है। और रॉ मटेरियल के बारे में बात करी, 35 से 40 दिन का इनका साइकिल है, उसमें यूज़ कर लेते हैं। गाइडेंस 30 से 35% इन्होंने बताई है, जो कि ईजिली अचीवेबल लग रही है इनके नंबर के हिसाब से। और मैनेजमेंट ने अगले 2 साल का जो गाइडेंस है बड़े आराम से दिया है कि हम इसको मेंटेन कर पाएंगे 35 से 40% के बीच में, जो कि भाई जो थोड़े से लंबे टाइम वाले इन्वेस्टर है ना, उनके लिए तो भयंकर है। कंपनी बहुत ज़बरदस्त लग रही है मुझे, और अच्छी भी लग रही है। और ऐसा नहीं है बिज़नेस मॉडल कि पढ़ के परेशानी हो, समझ नहीं आ रहा, बहुत आसानी से समझ आने वाला बिज़नेस मॉडल है। तो ऐसे बिज़नेस मॉडल मुझे बड़े भयंकर लगते हैं।
आपको ना एक बार ही देखना चाहिए, कंपनी बहुत बढ़िया है। लगभग 3,000 करोड़ के मार्केट कैप पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10 है, ROE 22 का है, और प्राइस टू बुक अवेलेबल नहीं है। करंट पी इसका 40 है। चार्ट अप ट्रेंड है, बुलिश है। मैंने बोला ना, सेल्स के नंबर को ऊपर को जाए और चार्ट ऊपर को जा रहा हो, भयंकर कॉम्बिनेशन। और थोड़े से अगर वैल्यूएशन अच्छे मिल जाए, पैसा बन जाता है आराम से। किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, तो प्लीज़, और ना ही मेरी देने की औकात है कि मैं मेरे कहने पे लोग खरीदें, लेकिन फिर भी आपको कह रहा हूँ, आपने ये वीडियो देख के ऐसा कोई काम नहीं करना। 60% का इन्होंने नंबर मारा है इस क्वार्टरली रिजल्ट में, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1,000 करोड़ ये लगभग करके बैठे हुए हैं। बैलेंस शीट में रिजर्व्स है, डेट भी है, लेकिन चिंता वाली बात नहीं। 670 करोड़ का रिजर्व्स है और 222 करोड़ मार्केट कैप में इनके बोरोइंग है, ठीक है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न 64% है, FII 3% पे, DII 19% घुसा हुआ है, आराम पब्लिक 13% पे है। मतलब ठीक ठाक लग रहा है मुझे तो ये ऐसा बिजनेस लग रहा है जिसमें ना आपको बहुत टाइम देना चाहिए और समझना चाहिए हो क्या रहा है। सीधा आपको लेके चलता हूँ प्रेजेंटेशन पे, और यहाँ पे देख लेते हैं हमारे मतलब की कौन कौन सी बातें, मेन मुद्दे की बात। पहली कंपनी है सेजल ग्लास। 400 करोड़ का इन्होंने टारगेट करा इस बार, उसके अकॉर्डिंग 40% सेल्स ग्रोथ का, 40% लगभग, लेकिन सेल्स ग्रोथ का जो ऑफिशियल नंबर है वो 25% है, और पैट लगभग 4 से 5% के बीच का अगर ये मेंटेन करते हैं, तो 1 ईयर फॉरवर्ड भी इनका निकल के आ रहा है 20 से 30 के बीच का, ठीक है। चार्ट राउंडिंग बॉटम, स्टेज स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है चार्ट ऊपर की तरफ भागते हुए। दूसरी कंपनी सत्कर्ता, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन टाइप वाली बनाने वाली, जो हमारा डेली लाइफस्टाइल को मेंटेन करने वाली जो दवाइयाँ रहती हैं, वैसे जैसे होगा शुगर की, BP की, प्लेजर यानी कि जो हम पर्सनल टाइम रहते हैं अपने पार्टनर के साथ, जो हमारा उसको एनहांस करने का जो परफॉर्मेंस का, वो भी है। करंट पी है इनका 26, और सेल्स ग्रोथ का नंबर इन्होंने दिया है 50% के आसपास करेंगे, और 1 ईयर फॉरवर्ड पी निकल के आ रहा है इनका 15 से 20 के बीच में। चार्ट इनका अभी कंसोलिडेशन में फंसा है, वीक है, लेकिन ओवरऑल नंबर बहुत अच्छे लगे मुझे। थर्ड कंपनी है फ्रेश एग्रो। ये कंपनी क्या करती है, अचार वचार बनाने का काम करती है, फ्रेश सब्जियां लाती है, उसको कट करती है, अचार बनाती है, डब्बे में पैक करते हैं, बेच देते हैं, ये इनका बिजनेस मॉडल है। 450 करोड़ का टारगेट करा है इन्होंने, अभी 250 करोड़ पे है, 450 करोड़ करने का कर रहे हैं, उस हिसाब से 40 से 45% का सेल्स ग्रोथ इनका गाइडेंस है। अब 1 ईयर फॉरवर्ड भी इनका अगर 14 से 15% का ये पार्ट कर लेते हैं, तो 7 से 15 के बीच का मेरे हिसाब से इनका 1 ईयर फॉरवर्ड भी निकल के आ रहा है। चार्ट इनका फ्रेश एग्रो का चार्ट अप ट्रेंड तो नहीं है, एक बारी मैं दोबारा देख लेता, तो शायद मिस्टेक हो गई है यहाँ। चार्ट तो इसका डाउन ट्रेंड में था, मैंने देखा था। हाँ, चार्ट इसका डाउन ट्रेंड में है, माफ़ कीजिए, यहाँ लिखने में शायद गलती हो गई है। मैं एक बारी इसको दोबारा, डाउन ट्रेंड वीक, चार्ट इसका डाउन ट्रेंड है, वीक है, और नंबर बहुत अच्छे हैं। वेट करना पड़ेगा, मार पड़ रही है, तकलीफ़ हो रही है, बिल्कुल होएगी जब चार्ट नीचे को जाएगा, ठीक है। तो ये बाकी सब इसका ओके मुझे लगा, ओके मतलब अच्छा लगा। नेक्स्ट कंपनी है ई पैक ड्यूरेबल। ये वो कंपनी है जो स्ट्रक्चर बनाती है, बिल्डिंग के शेड वेड बना देती है, ये वो वाला काम करती है। अब इनका करंट पी जो था उस टाइम मैंने देखा था, ये तो काफ़ी, मतलब मैंने भयंकर गलतियाँ कर दी क्या इस वीडियो बनाने में। एक बारी मुझे ई पैक ड्यूरेबल, हाँ, तो इनका करंट पी 40 है, पता नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, अब इतनी गलतियाँ, पर एनीवे आई एम सॉरी अगर होगी। ये ई पैक ड्यूरेबल उठा लिया मैंने, तभी मैं सोचूं ये गलती हो गई है मेरे से, पर इतनी ज़्यादा तो नहीं मैं करूँगा। पर ई पैक प्रेफरेबल है जो हमें लेनी है। एक मिनट, ई पैक प्रेफरेबल टेक, हाँ, ये वाली कंपनी का हमें डेटा उठाना था। आई एम सॉरी, मेरे से ज़्यादा ही गलतियाँ हो गई हैं कुछ, स्ट्रगल कर रहा हूँ आज, मुझे लग रहा है वीडियो बनाते हुए। हाँ, तो ये वाली वो कंपनी है जिसके बारे में बात करना चाह रहे थे। प्री इंजीनियर जो स्ट्रक्चर रहते हैं उसके ऊपर ये काम करते हैं, बैठा देते हैं, बिल्डिंग शेड जैसा बनता है वो बना देते हैं, ठीक है। करंट पे इनका 36 है, और इनका जो सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस है, अरे मुझे लगता है आज कुछ ज़्यादा ही, आज बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म लग रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं पूरा को पूरा बना के, लास्ट हमारी कंपनी ई पैक प्रेफरेबल। कंपनी ज़बरदस्त है, स्ट्रक्चर बनाने का काम करती है, लोहे का, आपने देखा होगा बड़े बड़े वेयर हाउसेस होते हैं, बिल्डिंग होती है,
उसमें दीवारें वारें कुछ नहीं लगाते, नीचे लोहे का सरिया लगाते हैं, ऊपर छत लगा देते हैं, लोहे की टीन डाल के बंद कर देते हैं, हो गया, वो वाला काम करते हैं। सेल्स ग्रोथ के नंबर 25 से 30% दिए हैं, वैसे 30 से 35 है वो, और इसके अकॉर्डिंग अगर 5% का मार्जिन भी मेंटेन कर लेते हैं तो 35 से 40% इनका 1 ईयर फॉरवर्ड भी निकल के आ रहा है। 932 करोड़ का मार्केट, इनके पास 932 करोड़ का ऑर्डर बुक है, जो अगले 2 क्वार्टर तक बड़े ईजिली ये अपनी सेल्स ग्रोथ को मेंटेन कर पाएँ। तो ये सारा था सेल का खेल। अब आई होप इस वीडियो ने आपके लिए कुछ वैल्यू ऐड करा। आप मुझे आपसे क्या चाहिए, प्लीज़ आप जाइए इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आपका ऐसा करने से मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है और फिर मैं आपके लिए और वीडियो बना के लाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।